दोस्तों मेटा सुपर इंटेलिजेंस की टीम में 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो मैंने ये खबर बेसिकली इसलिए ली है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि सुपर इंटेलिजेंस क्या होती है। तो दरअसल जो आपकी मेटा है, मेटा कौन है? एक पेरेंट कंपनी है आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की ही पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब मूल कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन है? मेटा। तो मेटा जो है उसने एक एआई सुपर इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए जो है एक प्रोग्राम बनाया है, और उसके अंतर्गत वो क्या कर रही है, दुनिया के जो भी बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टैलेंट है, मतलब जो लोग इस फील्ड में महारत हासिल हैं, उनको अपने लिए जोड़ रही है। दरअसल मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब नामक एक डिवीजन आपके मेटा में है, और ये जुलाई 2025 में स्थापित किया गया है। हाल ही में इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की। अब जो है इसमें हायरिंग की जा रही है। ओपन एआई, एप्पल, गूगल, डीप माइंड जैसे जो बड़े संस्थान हैं, उनके बहुत से लोगों को लिस्टेड किया गया है, जिनको लगभग 80 से लेकर के 800 करोड़ रुपए तक के पैकेजेस सैलरी के दिए जाएंगे, जिसमें 2 भारतीय तृपित बंसल और हम्माद सैयद के नाम भी हैं। तो एक एक्स पर पोस्ट किए गए एक लिस्ट में जो है ये बात सामने आई है। कृत्रिम सुपर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ऐसा स्तर है जो मनुष्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। मतलब अभी वर्तमान में जो हम इंटेलिजेंस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तुलना में पिछड़ती हुई हमको दिखाई देती है। वो मनुष्य के बराबर बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जब हम सुपर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो वो मनुष्य से भी एक कदम आगे बढ़कर देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि आज की जो टेस्ला की कार्स आपको देखने को मिलती है, या एलेक्सा और चैटबॉट जो आपको देखने को मिलते हैं, वे भले ही इतने उन्नत ना हो कि मनुष्य की बराबरी कर सकें, लेकिन इनके जो आने वाले वर्जन होंगे वो निश्चित रूप से सुपर इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल ये एक प्रकार के सैद्धांतिक उदाहरण है, व्यावहारिक नहीं है। तो अभी तक केवल सिद्धांतों में है कि एक ऐसी मशीन या प्रणाली जो लगभग सभी संज्ञानात्मक कार्यों में मनुष्य से बेहतर हो। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपने जो साईफाई मूवीज होती हैं, ठीक है, उनमें देखे होंगे। वहां पर कई बार आपको इस तरह के रोबोट्स या ऐसी मशीनें दिखाई गई होंगी जो सुपर इंटेलिजेंस की तरह काम करती हैं। कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता की आधारशिला के रूप में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या बड़े भाषा मॉडल, विशाल डेटा सेट या बिग डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं, बहुसंवेदी एआई। बहुसंवेदी एआई का मतलब हो गया कि जो एक साथ में आपके इधर ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, उन सभी के प्रति संवेदी हो। मतलब जनरली क्या होता है, एआई में क्या होता है, कोई भी जो चीज है वो किसी एक चीज को ही मानती है। अब वीडियो अगर आपको जनरेट करना है, वो भी ऑडियो के साथ में, तो वहां पर आपको ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट और हर चीज पे जो है कमांड होनी चाहिए, या उन सबके साथ आप इंटरेक्शन करने में सक्षम होनी चाहिए, जैसे मनुष्य कर सकता है। मतलब मनुष्य को देखें तो मनुष्य एक ही समय में सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, सोच सकता है। इतने काम जब वो एक साथ कर सकता है, तो वही सेम टू सेम इनमें भी देखने को मिलता है। न्यूरल नेटवर्क, तो हमारा जो तंत्रिका जो सिस्टम है, वैसा ही सिस्टम। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, तो जिस तरह से हमारा न्यूरॉन सिस्टम जो कंप्यूटिंग करता है हमारे शरीर में, अलग अलग चीजों को लेकर जो गणना करता है, वो गणना करने में सक्षम मशीनें। एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग, इन सभी चीजों को हम एक बेस मानते हैं, एक आधारशिला मानते हैं आने वाले सुपर इंटेलिजेंस के लिए। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें अगर डेवलप की जाए और एक स्तर पर अगर इनको पहुंचा दिया जाए, तो ये आने वाले समय में सुपर इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती हैं।